हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत होकर मानव समाज के कल्याण के लिए आनंद प्रदान करने, मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य, लक्ष्मी प्राप्ति और अच्छे गुणों से परिपूर्ण जीवन जीने का अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति का सरल सूत्र क्या है? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। जब कोई भक्त अपने वास्तविक रूप से गुरु पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर निष्कपट भाव से श्री कृष्ण सेवा करता है तो उसे निश्चय ही श्री कृष्ण प्राप्ति होती है। श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारी भोग वस्तुओं से अरुचि होने लगेगी और स्त्री जाति के प्रति सम्मान जागृत होगा और ये ज्ञान उदित होगा कि श्री कृष्ण ही हम सबके पति और भोक्ता हैं। यदि हम आत्मन से वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चय ही भगवान की दया हमें प्राप्त होगी। इसके लिए निष्कपट भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनके संपूर्ण अंगों को एक एक कर उनकी रूप छवि को निहारना है, तभी जाकर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। भगवान श्याम सुंदर का मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभायमान हो रहा है, जो करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर देने वाला है, जिनकी नासिका के अग्रभाग में गजमुक्ता शोभित है, जिनकी अंग कांति नवीन मेघों को भी तिरस्कृत करती है, जिनके कर कमलों में वेणु विराजित है, जिनके श्याम अंगों पर पीतांबर सुशोभित है, जिनके पदनख की कांति चंद्रमा को भी लज्जित कर देने वाली है, जिन्होंने अमूल्य रत्न आभूषण धारण कर रखे हैं, जिनका श्रीअंग सुंदर सुगंध से परिपूर्ण है, जो जगत के सभी प्राणियों के चित्त को मोहित करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी भक्ति करता है तो निश्चित ही संसार रूपी भवसागर को अनायासी पार कर लेता है और एक दिन मतलब निश्चय ही कृष्ण प्राप्ति संभव है। आदरणीय भक्तों, यदि आपको हमारी ये संक्षिप्त स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार के कंटेंट बनाते रहते हैं जो आपको भगवत प्राप्ति कराने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण के श्री अंगों का ध्यान करते हुए वृंदावन की ओर चलते हैं, जहाँ देखते हैं कि भगवान कृष्ण इस समय क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर वृंदावन की अति मनोहर वाटिका में कल्प वृक्ष के नीचे भूमि पर चरण रखे हुए बैठे हैं, जिनका श्याम वर्ण है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और सारा शरीर पर कर्पूर से मिश्रित चंदन का लेप है, जिनके बड़े बड़े नेत्र कानों तक दिखाई देते हैं, कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित हैं जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, जो अपनी कांति से कंकण और अंगूठी आदि आभूषणों की कांति को दोगुनी कर रही है, जिनके गले में वनमाल लटक रही है, जिन्होंने अपने तेज से कलिकाल के अंधकार को नष्ट कर रखा है, जिनका अलंकृत मस्तक गूंजते हुए भौरों से शोभायमान हो रहा है। कुंज में बैठकर ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, जो
परमानंद के स्वरूप हैं, जिनके चरणों से भागीरथी निकली है, जो सैकड़ों कामधेनुओं से घिरे हुए हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योग तय भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण का आसक्ति पूर्वक भजन करने से साधक का प्रशांत चित्त आनंद से भर जाता है तथा कामादि वासनाओं से रहित हो जाता है। इसके बाद भगवान में प्रेम में भक्ति का उदय होने पर साधक को भगवान और उसकी समस्त शक्तियों की साक्षात अनुभूति होने लगती है। जब तक हम जगत का संबंध नहीं छोड़ेंगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। अतः ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति करने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गोपियाँ सब में कृष्ण को देखकर अपनी सुध-बुध भूल जाती थी। इस प्रकार सभी में ईश्वर के दर्शन करने वाला व्यक्ति स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको भगवत प्राप्ति का ये सूक्ष्म तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।